कैसे हैं आप सभी। चलिए तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं 8th ग्रेड लेसन 9 कल्पना द स्टार। इसके अलावा मैं आपको सारे चैप्टर्स दे चुकी हूँ पिछले, तो अगर आपने वो चेक नहीं करे तो प्लेलिस्ट बन गई है, चेक कर लेना। ये 8th ग्रेड से है तो कितना इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए जरा गाइस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लिखा हुआ है आपसे कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। आपको पहले ध्यान से देखना है, फिर आपको इसके आंसर देने हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिख रहा है द फर्स्ट इंडियन वुमेन एस्ट्रोनॉट वाज। फर्स्ट वुमेन जो थी एस्ट्रोनॉट, अंतरिक्ष यात्री जिसे हम कह सकते हैं, तो वो कौन थी? फर्स्ट इंडियन वुमेन। तो राइट आंसर है इसका सुनीता विलियम, कल्पना चावला, प्रियंका श्रीवास्तव, कल्पना श्याम। तो राइट आंसर है इसका कल्पना चावला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखना। कल्पना चावला वाज बोर्न ऑन। कल्पना चावला जो है जन्म कहाँ लिया था उनने? 2 जुलाई 1961, 17 मार्च 1962, 4 अप्रैल 1962, 10 जुलाई 1961। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, 17 मार्च 1962 को। अब यहाँ पर देखना आप लोग, इफ यू गेट अ चांस टू ट्रेवल इन स्पेस हाउ विल यू गो। अगर आपको स्पेस में चांस मिलता है ट्रेवल करने का तो आप कैसे जाओगे? अ हेलीकॉप्टर, एन एम एरोप्लेन, आ स्पेसशिप या फिर आ रॉकेट, किससे जाना पसंद करेंगे? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है भाई। और आई थिंक इसका करेक्ट ऑप्शन आप पर ही डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पर बोला है इफ यू गेट अ चांस, अगर आपको मौका मिलता है तो इसमें आप कुछ भी भर सकते हैं। अब उनके अकॉर्डिंग उन्हें स्पेसशिप भरा है, आपको हेलीकॉप्टर से जाना है हेलीकॉप्टर डाल दीजिए, है ना। एयरप्लेन से जाना भैया एयरप्लेन डाल दीजिए, और रॉकेट से जाना भाई रॉकेट डाल दीजिए। ठीक है, सो टोटली डिपेंड्स ऑन यू। क्वेश्चन नंबर 4 है पिक आउट द एडवर्ब इन द गिवन सेंटेंस। आपको क्या करना है? और एडवर्ब पिक आउट करना है। सो द स्पेस शटल टुक ऑफ रैपिडली। यहाँ पर लिखा है स्पेस टुक रैपिडली शटल, तो राइट आंसर है इसका रैपिडली। बिकॉज एडवर्ब क्या होती है? जो आपकी वर्ब होती है उसको मॉडिफाई करती है, उसके बारे में और सूचना देती है। तो यहाँ पर इसके बारे में जो है यही बता रहा है। सो पर्सन हु ट्रेवल्स इन स्पेस क्राफ्ट इज कॉल्ड। जो व्यक्ति स्पेस क्राफ्ट में विजिट करता है, जाता है, ट्रेवल करता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है भाई, है ना, एस्ट्रोनॉट। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। फिल इन द ब्लैंक्स देखिएगा गाइस। कल्पना चावला हैड जॉइंड नासा एज अ रिसर्च साइंटिस्ट इन द फर्स्ट फ्लाइट ऑफ द स्पेस मिशन वाज कॉल्ड। यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा आपका कब उन्होंने ज्वाइन किया था? 1995 में। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है द फर्स्ट फ्लाइट ऑफ द स्पेस मिशन वाज कॉल्ड। पहली जो फर्स्ट फ्लाइट थी वो स्पेस मिशन की, उसको क्या बोला गया था? तो उसे बोला गया था भैया, ये लिखा है STS/87। क्वेश्चन नंबर 8 द फ्लाइट टुक ऑफ ब्लैंक 16 जनवरी 2023। सो ऑन आएगा, क्योंकि किसी भी डेट और ऐसे हम डायरेक्ट डेट की बात करते हैं तो ऑन से स्टार्ट करते हैं। अगर जनवरी पहले होता तो हम इन लिखते हैं। द एडवर्ब फ्रॉम ऑफ अल्टीमेट इज अल्टीमेटली। तो यहाँ पर अगर इसे एडवर्ब बनाया जाएगा तो LY करके बनाया जाएगा, मतलब अल्टीमेटली एज अ वर्ब है, एडवर्ब अल्टीमेटली हो जाएगा। अपोजिट ऑफ इंटरेस्टिंग इज, अपोजिट क्या रहेगा भैया इंटरेस्टिंग का? जरा देखिए। सो इसका इंटरेस्टिंग का रहेगा क्या आपका? बोरिंग है। अब यहाँ पर देखिए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है गाइस। फर्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं, Where did कल्पना चावला कंप्लीट हर स्कूलिंग फ्रॉम। आपने बोला है यहाँ पर कल्पना चावला जो है ना अपनी स्कूल शिक्षा कहाँ से पूरी करी थी? फर्स्टली स्कूलिंग शिक्षा जो होती है वो कहाँ से स्टार्ट करी थी? तो कल्पना चावला completed हर स्कूलिंग फ्रॉम टैगोर स्कूल कर्नल इन 1976। यहाँ पर बोला जा रहा है कल्पना चावला ने जो है अपनी पहली स्कूल शिक्षा जो है ना टैगोर स्कूल कर्नल 1976 से स्टार्ट करी थी। ठीक है, 76 में स्टार्ट करी थी, कंप्लीट करी थी। हाँ कंप्लीट करी थी भाई, कंप्लीट लिखा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12
What was the dream of कल्पना चावला when she was a child? कल्पना चावला का बचपन में क्या सपना था? So flying was द ड्रीम ऑफ कल्पना चावला व्हेन शी वाज चाइल्ड। आपको यहाँ पर वॉट की जगह पे लिखना है फ्लाइंग, बस यही इसका आंसर होगा। आप लिख दीजिएगा कि फ्लाइंग, उड़ना ही उनका जो है एकमात्र मतलब ड्रीम रहा है और उन्हें सपना यही देखा है शुरू से। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड आउट एंड राइट प्रोनाउंस फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। आपको दिए गए वाक्य में सर्वनाम ढूंढकर लिखना है, ठीक है। डू टेल अस मोर अबाउट योर सेल्फ, तो यहाँ पर देखिए योर सेल्फ प्रोनाउन है भाई और अस प्रोनाउन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है आपका? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है भाई राइट करेक्ट स्पेलिंग ऑफ गिवन वर्ड्स। आपको इन जो नीचे वर्ड्स दिए गए हैं ना, इसकी स्पेलिंग करेक्ट करनी है। तो यहाँ पर सी नहीं था, सी लिख दीजिए। यहाँ पर देखिए लिखा है ना SELETED, तो ये हो जाएगा कुछ SELECTED, ठीक है। और यहाँ पर देखिए लिखा है इंटियरली, इसकी राइट क्या हो जाएगी आपकी INI। वहां पर आई नहीं लिखा है ना, इनके बाद में आई हो जाएगा यहाँ पर, और सेम रहेगा। यहाँ पर डबल एल भी यूज होगा। आई यहाँ पर लिखा है INTIALY, यहाँ पर हो जाएगा आपका INITIALLY। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखिएगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 सेंटेंस, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है व्हाट वाज डेडिकेटेड टू कल्पना चावला बाय नासा। नासा द्वारा कल्पना को क्या समर्पित किया गया है? सो अ सुपर कंप्यूटर वाज डेडिकेटेड टू कल्पना चावला बाय नासा। देखिए नासा द्वारा कल्पना जो उनकी जो वो जो शहीद हुई हैं एक प्रकार से, तो उसके लिए एक सुपर कंप्यूटर जो है उनको समर्पित किया गया था। मेंशन एनी 2 अवार्ड्स which were given to कल्पना चावला after her death। आपको कल्पना चावला की मृत्यु के बाद दिए गए किन्हीं 2 पुरस्कारों का उल्लेख करना है। तो देखिए हेवनली बॉडी एंड कल्पना चावला हॉल। यहाँ पर देखिए कल्पना चावला को दिए गए जो पुरस्कार हैं वो हैं हेवनली बॉडी एंड कल्पना चावला हॉल। ये दोनों ही अवार्ड जो हैं उनके नाम पर मतलब समर्पित किए गए हैं। When the grow up, which profession would you like to choose and why? आप जब बड़े हो जाएंगे तो आप कौन सा पेशा चुनना चाहेंगे, कौन सी चीज आप करना चाहेंगे? सो यहाँ पर देखिए आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर। आप यहाँ पर डॉक्टर की जगह पे आप जो कुछ भी बनना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, बिकॉज द डॉक्टर इज नेक्स्ट टू द गॉड। जो डॉक्टर होता है भगवान के बाद दूसरे नंबर पे आता है ना। एंड ही सेव्ड द लाइफ ऑफ द पीपल हु आर वेरी सिक। जो बहुत ज़्यादा बीमार लोग होते हैं उनकी जान बचाते हैं। एंड कहीं ना कहीं ही या शी गिव्स यू देयर लाइफ ऑन सेविंग द लाइफ ऑफ अदर्स। कई बार क्या होता है, वे दूसरों की जान बचाते बचाते अपनी जान भी दे देते। कई बार ऐसी जगहों पर आमना सामना भी हुआ है भाई, बहुत हेल्प करते हैं डॉक्टर्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लें। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है रीअरेंज द वर्ड टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। आपको रीअरेंज करना है और मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। 2 दिए, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बेटा 2 नंबर में, देख लेना आप लोग। रोल स्लैश अस्सी स्लैश इज मॉडल स्लैश एवरीवन स्लैश फॉर। तो ये हो जाएगा सी इज अ रोल मॉडल फॉर एवरीवन। सी इज रोल मॉडल फॉर एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 2 वाज हर फर्स्ट इट मिशन स्पेस। इट वॉज हर फर्स्ट स्पेस मिशन, ठीक है, ये हो जाएगा। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस देखना। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 5 and 7 sentences. So write an application to your principal of your school requesting him or her to organize a space exhibition in your school। चलिए देख लेते हैं। बड़े बड़े क्वेश्चंस तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5-5 नंबर के आएंगे, 4 क्वेश्चन समथिंग अराउंड। हाँ, एक लेटर, एक एप्लीकेशन, एक पैराग्राफ और
एक पैसेज आएगा। सो टू द प्रिंसिपल, केंद्रीय विद्यालय इंदौर एमपी, सब्जेक्ट एंड एप्लीकेशन फॉर परमिशन टू ऑर्गेनाइज अ स्पेस exhibition. Respected Madam Sir, most respectfully I beg to say that I am the student of class 10. We all requested you to give a permission to organize a space exhibition in your schools by the we can get the knowledge and about the space, and also we know about the astronaut meant how they can prepare for space or others. आपको एक स्पेस एग्जिबिशन लाइक अंतरिक्ष जो प्रदर्शन करते हैं ना, वो करने के लिए आपको परमिशन मांगनी है। बच्चे जो हैं 10th के वो रिक्वेस्ट करते हैं, किससे परमिशन मांग रहे हैं ऑर्गेनाइज अ स्पेस करने के लिए, ऑर्गेनाइज अ स्पेस एग्जिबिशन करने के लिए अपने स्कूल में, ताकि वो नॉलेज गेन कर सके उसके बारे में, स्पेस के बारे में, और वो जान सके कि क्या क्या चीज़ें होती हैं एस्ट्रोमेंट के बारे में, एंड कैसे उन्हें प्रिपेयर किया जाता है, कैसे स्पेस के लिए प्रिपेयर होते हैं। प्लीज़ गिव परमिशन टू ऑर्गेनाइज अ स्पेस एग्जिबिशन इन वीकेंड एंड ऑब्लिस। थैंक यू टू यू, योर ओबीडियंटली नेम XYZ। आपको परमिशन लेनी है, दैट्स इट। ओके, क्वेश्चन नंबर 20. Read the passage carefully and answer the questions given below. Kalpana was awarded several honors after her death. यहाँ पर कल्पना जो है ना, उनको बहुत सारे अवार्ड से पुरस्कारित किया गया है, सम्मानित किया गया है, तो वही बताने हैं आपको। हेवनली बॉडी ये भी मिला है उनको, रीनेम्ड कल्पना, एंड अ हिल ऑन द प्लानेट मार्स इन ऑल्सो नेम्ड आफ्टर हर। मार्स के जो एक हिल है, उस मार्स मंगल ग्रह पे जो हिल है ना, उसका नाम जो है उसके नाम पे रखा गया है। ऑन हर डेथ हर ब्रदर संजय चावला रिमार्क टू मी माई सिस्टर इज नॉट डेड, शी इज इमॉर्टल। उसके संजय चावला जो उनके भाई हैं, उनके भाई ने कहा है कि मेरी बहन कभी मर ही नहीं सकती, वो कभी नहीं मरी है, एंड वो जो है हमेशा अमर रहेंगी, इमॉर्टल रहेंगी। सी इज़ अ परमानेंट स्टार इन द स्काई, वो हमेशा एक आसमान में एक स्टार की तरह चमकेंगी। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मेड एन अनाउंसमेंट ऑफ Feb 5, 2023 to name the meteorological series of stellists as a Kalpana, and a dormitory was established in 2004 under the name Kalpana Chawla Hall at the University of, कौन सी यूनिवर्सिटी है भाई वो, एक मिनट रुकना मैं देख लूँ। टेक्सास, भाई ये आपकी वही है, जी हाँ, USA में ही है ये। तो वहाँ पर एक हॉल का नाम उस यूनिवर्सिटी का उस यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में जो हॉल है उसका नाम कल्पना चावला हॉल रखा गया है। प्राइम मिनिस्टर में जो है ना, प्राइम मिनिस्टर जो हमारे हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने 5 फरवरी 2023 को जो है एक मेट्रोलॉजिकल सीरीज ऑफ लाइटेज एज अ कल्पना चावला स्टार्ट हुआ है, मतलब नेम रखा है उसका। ओके चलिए, विच हेवनली बॉडी इज रीनेम्ड कल्पना चावला, किस खगोलीय पिंड का नाम बदलकर कल्पना चावला रखा है। सो आ हेवनली बॉडी एस्ट्रियोड 51826 इज रीनेम्ड कल्पना चावला, खगोलीय पिंड क्षुद्र ग्रह का नाम कल्पना चावला रखा है। व्हाट इज द नेम ऑफ कल्पना चावला's ब्रदर, द नेम ऑफ द कल्पना चावला ब्रदर इज संजय चावला। वेयर इज कल्पना चावला हॉल सिचुएटेड, कहाँ स्थित है। सो कल्पना चावला हॉल इज सिचुएटेड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास विद्यालय में, उनका विश्वविद्यालय में उनकी नाम की हॉल है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग एंड राइट, सही बर्तनी और लिखें। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, आपको 4 स्पेलिंग दिए, सही स्पेलिंग निकालनी है, तो ये इसकी सही स्पेलिंग होगी सैटेलाइट की। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, फाइंड द पास्ट फॉर्म ऑफ मेक फ्रॉम द पैसेज। आपको मेक की सेकंड फॉर्म बतानी है, थर्ड और सेकंड सेम होती है इसकी वैसे तो दोनों सेम रहेंगे, ठीक है। कल हम लोग देखेंगे लेसन 10 द बलून मैन के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। ये 8 ग्रेड्स है, तो प्लीज़ इसे ध्यान से पढ़ लेना। बाय बाय।